बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान के दुश्मनों के खिलाफ एक एक करके घेरा तंग हो रहा है। जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से इस हुकूमत के खिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है ताकि इसको फारग किया जाए। और अहम तरीन फैसले हो गए हैं। वहीं पर जो सबसे बड़ा दुश्मन है इमरान खान का, वो है मौलाना फजलुर रहमान। और मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा बाकायदा अब प्लान बना लिया गया है। और नैब के अंदर ये अब केस जाना है और वहां से मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी होनी है। देखिए, इस टाइम पंजाब के अंदर भी इमरान खान की हुकूमत है और केपी के अंदर भी इमरान खान की हुकूमत है। पिछले तकरीबन 2 से 3 महीनों से जब से हालात ख़राब हुए हैं, मुल्क के हालात, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। ये अब आपने बात समझनी है। उस वक्त से ये 2-3 लोग तो गायब हैं, जिसके अंदर एक तो बिलावल है। बिलावल भी मुल्क से भाग गया और इंटरनेशनल टूर्स पे चला गया। उसको तो कहा जाता था कि पाकिस्तान का दौरा कर लो, क्योंकि तुमने रहना तो बाहर है, सारी जिंदगी बाहर गुजारनी है, तो पाकिस्तान का तो दौरा कर लो। उसके बाद आसिफ जरदारी भी बिल्कुल गायब है। आसिफ जरदारी ने जब लास्ट टाइम मीटिंग की थी शहबाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के साथ, वो थी जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती होनी थी आर्मी चीफ की। और दूसरा ये कि जब पंजाब के लिए जो जोड़ तोड़ करना था, उस वक्त उसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा किसी चीज़ के अंदर अब उसको शामिल नहीं किया जाता, किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जाती। इस ऐसा ही मामला है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान को तो बिल्कुल माइनस कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान को बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, बड़ा कुछ दिखाया गया था कि सब्ज बाग दिखाया गया कि ये हो जाएगा मुल्क के अंदर बड़ी तरक्की हो जाएगी, मुल्क के अंदर बड़ी खुशहाली हो जानी है। और मुल्क जो है वो ऐसे तरक्की करेगा कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ देगा। और फिर उसके बाद मौलाना को सदर बना दिया जाएगा, उसके बेटे को गवर्नर केपी बना दिया जाएगा। ये इस तरह के बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम के तमाम ख्वाब भी टूट गए। मिनिस्ट्रियां भी ज़्यादा नहीं मिली, एक मिनिस्ट्री मिली जो कि मौलाना के बेटे को मिली। देखिए, ये नवाज नहीं ऐसे, ये जो ख़ानदान इस टाइम बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं। जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान अपने ख़ानदान को नवाजता है, बिल्कुल उसी तरीके से जरदारी ख़ानदान और मौलाना का ख़ानदान अब अपने बच्चों को नवाज रहा है, अपने बेटों को नवाज रहा है, अपने ख़ानदान को नवाज रहा है। सदर तो बनाना था मौलाना को, लेकिन वो ख्वाब अब पूरा नहीं हुआ। तो उसमें तो सदर के कैंडिडेट के लिए तो वैसे ही बड़े उम्मीदवार थे सदर बनने के लिए। उसके अंदर आसिफ जरदारी भी था, लेकिन वो नहीं हो सका पूरा। अब जो केसेस खुलने हैं करप्शन के और लूट मार के, क्योंकि मौलाना के ऊपर नैब के अंदर एक सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा। और वो केस है जो डेरा इस्माइल खान है, जो इनका इलाका है मौलाना का, वहां पर इतने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, जमीन इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखी हुई, उसके ऊपर अब केस खोलना है। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में भी अब असल में जो केपी की गवर्नमेंट है, केपी की जो हुकूमत है, वहां पर जो नैब है उसको ये केस रेफर होना है। और ये जाना है केपी हुकूमत के जरिए से। इसी वजह से आसिफ जरदारी ने भी सरेंडर कर दिया है, बिलावल भुट्टो ने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो निकल गए। उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हम इस वक्त गेम से ना निकले, इससे बाहर ना निकले, ये जो दलदल में फंसा दिया इस हुकूमत ने, पीडीएम ने, शहबाज शरीफ ने, अगर हम इससे ना निकले तो हमारी सिंध हुकूमत भी चली जानी है। और सिंध हुकूमत चली गई तो फिर हम तो बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम सिंध हुकूमत के लिए जो जोड़ तोड़ है वो असल में चल रही है एमक्यूएम के साथ। ये इस टाइम बहुत बड़ा, देखें, ये बड़ी हसास इन्फॉर्मेशन, बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन। इस्लामाबाद के अंदर एमक्यूएम के बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। गवर्नर सिंध को, जो कामरान टेसोरी है एमक्यूएम से, उसको भी बुलाया गया और मीटिंग हुई है वहां पर। उस मीटिंग के अंदर एमक्यूएम को दोबारा से जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए वहां पर ये सारी पूरी प्लानिंग हो रही है। और दो इसके मकसद हैं। एक तो ये कि इमरान खान को कराची से माइनस करना, दूसरा ये कि पूरी कराची की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कराची हब है असल में। जितनी बिजनेस एक्टिविटी होती है, जितना बिजनेस जनरेट होता है, जितना पैसा जनरेट होता है, वो सारा का सारा कराची से होता है। और कराची के ऊपर होल्ड करने के लिए अब पीटीआई को सामने नहीं लाया जा रहा, पीपल्स पार्टी को सामने नहीं लाया जा रहा। अब असल में सामने लाया जा रहा है एमक्यूएम को। अब पीपल्स पार्टी को, आसफ जरदारी को इस बात का अंदाजा हो गया, और जरदारी को इस चीज़ की समझ आ गई है। इस वजह से वो अब उनको अपनी पड़ गई है। वो अब अपने अपने ही मफाद के लिए वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अब उनका अपना भी फायदा वहां पर नुकसान में बदल रहा है। तो वफाक की तो एक अलहदा बात है, वफाक के अंदर क्या हो रहा है। अब उनको अपने सिंध की फिक्र पड़ गई है कि कराची ना हमारे हाथ से निकल जाए, आधा सिंध ना हमारे हाथ से निकल जाए।
कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बिजनेस वाइज और इकोनॉमिक वाइज, वो ना हाथ से निकल जाए। इनको ये ख़तरा पड़ गया, इनको ये परेशानी लग गई है। तो मौलाना भी इस टाइम रडार पे आ गया है। जरदारी ख़ानदान भी इस टाइम रडार पे आ गया, बल्कि जरदारी ख़ानदान उनकी हुकूमत समेत पूरी की पूरी रडार पे आ गए। और इसी तरह से शहबाज शरीफ, ये सब के सब रडार पे आ गए। और नवाज शरीफ की भी अब अब गिरफ्तारी होनी है। वो चाहे पाकिस्तान में हो जाए, पाकिस्तान आता है फिर तो होनी ही होनी है, ये तो मस्ट है। क्योंकि ये जो हुकूमत आई, इसने जितनी डील करनी थी, एनआरओ लेना था, वो तो ले लिया। अब एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ कोई डील नहीं करने वाली। जनरल आसिम मुनीर इस बारे में बड़े सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और इस मामले में वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस, नो कॉम्प्रोमाइज़। जिस तरह से पिछले दौर में इमरान खान कहता था कि मैंने करप्शन के ऊपर, मैंने अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बड़ी कैंपेन की, मैं चाहता था कि इनको अंदर किया जाए, इनको जेलों में डाला जाए, इनको सजाएं दी जाएं, कहता वो नहीं हुआ। और जिस तरीके से मुझे इनकी फाइलें दिखाई गई, इमरान खान कहता है मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने इन सब की फाइलें दिखाई, इनकी चोरी की, इनकी लूट मार की, इनकी करप्शन की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन बाद में ये खुद ही इनके साथ मिल गए। असल में वो इशारा करते हैं जनरल बाजवा की तरफ कि जनरल बाजवा इनको लाने वाले हैं, पीडीएम को, इन तमाम जमातों को, और इनकी करप्शन जो बेनकाब की थी, जो सामने आई थी, उसका एहतसाब करने के बजाय, उसका उसकी अकाउंटेबिलिटी करने के बजाय ये खुद उनके साथ मिलके और उनको हुकूमत में ले आए। तो ये जो असल कहानी है अकाउंटेबिलिटी की, वो असल इमरान खान ने अब शुरू करनी है। इमरान खान समेत जो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी अब चाहती है कि हर एक की अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो और हिसाब किताब हो, ताकि सबको सामने लाया जा सके, एक एक चीज़ सामने आए और पता चले कि किसने क्या किया हुआ। अब मौलाना के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, मौलाना के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है और मौलाना अब नहीं बचने वाला है इसके अंदर। क्योंकि जो केपी हुकूमत है, उसमें 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 सिर्फ इमरान खान ने जो काम करना है कि केपी हुकूमत ने जो केस है वो भेजना है नैब को, और नैब के अंदर नैब ने फिर ऑटोमेटिकली सारा केस बना के, तो जितनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लेनी है, वो सारा नैब ने करना है। फिर अब ये नहीं बचने वाले इन सब को। अब इनकी पकड़ होनी है। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया, इन्होंने जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने जो मुल्क के साथ फ्रॉड किया है, दो नंबरी की है, और अपनी पावर के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपनी करप्शन के लिए, वो अब हिसाब किताब का वक्त आ गया। ये अब सारे खुलेंगे। ये इनकी मौलाना की जैसी गिरफ्तारी होनी, पार्टी भी जानी है, सरबराही भी जानी है, इनका ख़ानदान भी जाना है, सियासत भी जानी है, हुकूमत से लेतगा भी होना है, हुकूमत फिर ख़त्म होनी है।